हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी ऑफ लाइफ। दिस इज कमरुद्दीन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक अनअट्रैक्टिव प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। आज हम बताएंगे, जो मैंने पिछले वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स, कुछ डिटेल्स नहीं बताया आपको, उसी चीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद हमें जो उसको लीगल करने के लिए पैन नंबर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद उसको लैब टेस्ट करवाना पड़ता है। लैब टेस्ट हो जाने के बाद आपको उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराना पड़ता है। पेटेंट कराने के बाद आप उसको सही तरीके से और बिना किसी खतरे के उसको सेल कर सकते हैं। जब लैब टेस्ट अप्रूवल हो जाएगा और जब पेटेंट हो जाएगा, पेटेंट में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट अगर पेटेंट नहीं हुआ है तो सेम टू सेम आपके प्रोडक्ट के नाम के ऊपर वही इंग्रेडिएंट्स रख के कोई और कंपनी अगर ऑन करके चलाएगा और उसने अगर पेटेंट कराया तो आपका प्रोडक्ट और आपका कंपनी बंद करा देगा। तो इसीलिए आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको पहले आपको लैब टेस्ट कराना होगा, ताकि ये लीगल है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है। उसके बाद आपको पेटेंट कराना पड़ेगा, पैन नंबर दर्ता भी आपको रखवाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को करने के बाद में आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को किस हम क्या करेंगे जिससे हमारा जो सेल है वो और ज्यादा बढ़ता जाए। उसको हम ऑटोमेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, टूथ पाउडर है या मसाले का है, कोई सा भी है। आपने स्टार्टिंग में उसको खुद की मेहनत से सेल कर करके इतने 10,000 काउंटर्स या 1,000 काउंटर जो भी है, जितने भी है उतने काउंटर्स के पास आपने पहुंचा दिया। आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने काउंटर्स के ऊपर सेल हो रहा है, दुकानदार रिटेलर्स के पास सेल हो रहा है और हर जगह पर सेल हो रहा है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप एक मशीन के थ्रू बनवाइए और उसके ऊपर एक लेबर को तैनात कर दीजिए, ताकि वो लेबर उस प्रोडक्ट को बनाए, पैकेजिंग को बनाए। और पैकेजिंग आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। उधर एक तरफ आपका जो भी प्रोडक्ट है, सारा का सारा प्रोडक्ट बनने के बाद कोई और उस प्रोडक्ट को बनाए, और कोई और बनाने के बाद आपको हायर करना होगा एक अच्छा से अच्छा मार्केटर, एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट सेलर। आप किसी भी इंसान को जो एक सही तरीके से सेल्समैन के सेल्स की दुनिया में आगे बढ़ा हुआ है, सेल्स एक अच्छे सेल्समैन को आप हायर किए और उस सेल्समैन को कहिए कि सर मेरा भी प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट को भी आप हर एक काउंटर्स की इतने काउंटर की लिस्ट दे दीजिए, जो जो भी काउंटर्स में आपका प्रोडक्ट पहले से ही जा रहा है उन काउंटर्स का लिस्ट दे दीजिए कि सर इतने काउंटर्स में हमारा प्रोडक्ट पहले से ही जा रहा है। और आपको क्या करना है, और भी कई सारे काउंटर्स पकड़ने और पिछले वाले काउंटर्स में भी आपको सामान पुराना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट है वो बना कोई और रहेगा, उस प्रोडक्ट को सेलिंग कोई और करेगा, और आप घूमो फिरो कुछ भी करो। तो इसको कहते हैं रियल बिजनेस। आप एक दुकान खोल के और ये समझ लेंगे कि सर ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो एक बिजनेस नहीं हुआ। तो जब तक आप दुकान खोलेंगे तब तक आपका प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को कोई किसी और कोई और बना रहा है, और कोई और बनाने के साथ साथ उसी प्रोडक्ट को कोई और सेल कर रहा है अच्छे मार्जिन के साथ, उसको मार्जिन सिलेक्ट करना आपका काम है, खटाना आपका काम है, गाइड करना आपका काम है, आगे बढ़ाना आपका काम है। और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको क्वांटिटी को भी किस तरीके से बढ़ाना, ये भी आपके ऊपर फोकस, ये भी आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो आज हमने सीखा है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट की दुनिया में, सेल्स की दुनिया में ऑटोमेट कैसे करें। प्रोडक्ट कोई और बनाए, सेल कोई और करे, आप कुछ और करो, आपके पास पैसा आता रहेगा, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। रियल बिजनेस यही है, आज के टाइम में रियल बिजनेस यही है। इस चीज को करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप स्टूडेंट फेज में हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको बिजनेस ही करना है तो कम से कम 10-20 लोगों के साथ कीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके बिजनेस सीखिए। बिजनेस सीखने के बाद कल के डेट में आप उसको अकेले से ही कोई ना कोई बहुत सारा सारा पैसा लगा करके आप उसको सिंगल लेवल मार्केटिंग और सिंगल लेवल कंपनी आप खोल सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में बिजनेस सीखने के लिए आपको कम से कम दो चीजें, या तो आप जॉब करो और जॉब करते करते आप उस चीज को डिटेल में समझो। दूसरा हो गया कि आप 10 लोग मिलकर के कोई एक कंपनी खोलो, ठीक है। क्योंकि आप अकेला खोलोगे और वो कंपनी चलेगा नहीं तो आप अकेले का पैसा बहुत ज्यादा लॉस में जाएगा। लेकिन 10 लोग खोलेंगे तो 10 लोग के साथ
इतना तो पता है कि शायद शायद अगर चल गया 100 में से शायद 1-2% ऐसा चांस आता है कि वो चल जाता है। लेकिन अगर वो नहीं चला, ठीक है, लॉस हो गया, तो इतना तो रहेगा ना कि कम से कम भाई मेरा अकेला का नहीं हुआ, इतने सारे लोग ऊपर से मेरा बहुत ज्यादा पैसा भी लॉस नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लॉस हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में मेरा सारा पैसा चला गया। आपने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपने सीखा कि किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको पेटेंट कराया जाता है, उसको लैब टेस्ट कैसे कराया जाता है, और मार्केट में उतार कर उसको स्केलिंग किस तरीके से हम आगे तक कर सकते हैं। तो सेफ सही तरीका बिजनेस करने का एक यही है कि आपको स्टार्टिंग में पार्टनर्स बनाने होंगे। 10 लोगों के साथ खोलिए, ठीक है, 10-10 हजार करके 1 लाख बनाइए, 1 लाख या 2 लाख 4 लाख जितने भी पैसा आ सकता है उतने में करके करिए। या फिर पार्ट टाइम में जॉब कीजिए, जॉब के साथ साथ एक कुछ सर्टेन इनकम जनरेशन का कुछ उपाय कीजिए, उसके बाद आप वो पैसा कमाइए, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए बिजनेस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही तरीके से पैसा कमाने के रास्ते पे आप चल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको किस तरीके का टॉपिक अच्छा लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।